प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष जन्म कुंडली के छठे भाव से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर। षष्ठ भाव और षष्ठे से जुड़ी आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो के साथ ही जन्म कुंडली के छठे भाव में विभिन्न ग्रहों के बैठने से कैसा प्रभाव मिलता है, इस श्रृंखला का भी प्रारंभ हो रहा है। इस छठे भाव की वीडियो के बाद आपको मैं आगे बताऊंगा कि विभिन्न ग्रहों का सूर्य से केतु पर्यंत इस छठे भाव में होने का क्या प्रभाव मिलता है। वह वीडियो आपको आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी और उन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहे और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आइए मैं आपको आज के विषय की जानकारी प्रदान करता हूं। सर्वप्रथम देखा जाए तो जन्म कुंडली का जो छठा भाव होता है, इसे त्रिक भाव कहा जाता है, खराब भाव कहा जाता है। और खराब कहने के कुछ कारण भी है, क्योंकि इस भाव से अधिकतर उन बातों का विचार किया जाता है जिससे कोई भी व्यक्ति बचाव करने का प्रयास करेगा। जैसे कुंडली के छठे भाव से ही रोग का विचार किया जाता है। आपको दीर्घकालिक रोग होंगे या फिर अल्पकाल के लिए कोई रोग होंगे, किस किस प्रकार के रोग आपको होंगे, ये छठा भाव बताता है। आपके शत्रु वर्ग को यही छठा भाव बताने का कार्य करता है। आपके कोई शत्रु होंगे या नहीं होंगे, अगर शत्रु होंगे तो कितनी मात्रा में होंगे, शत्रुओं का पूरा दल रहेगा या एक दो ही आपके शत्रु रहेंगे, ये भी कुंडली का छठा भाव बताता है। वर्तमान समय में लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में कर्ज में फंसा हुआ है। ऋण का विचार भी इस कुंडली के छठे भाव से किया जाता है, कर्ज का विचार भी छठे भाव से किया जाता है। इसीलिए जिनको भी कर्ज से जुड़ी परेशानी है, कर्ज की परेशानी या कर्ज उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है, ये भी छठा भाव ही बताता है। आपने किसी को पैसे दिए थे, वो पैसे आपके फंस गए हैं, ये भी आपका कुंडली का छठा भाव प्रदर्शित करता है। आपको जीवन में अपमान का सामना कब कब करना पड़ेगा, साथ ही जीवन में सम्मान मिलेगा या अपमान मिलेगा, ये भी कुंडली का छठा भाव ही प्रदर्शित करता है। कुंडली के छठे भाव से अधिकतर उन्हीं बातों का विचार किया जाता है जो व्यक्ति के लिए शुभ नहीं होती, लेकिन कुंडली के इस छठे भाव से ही मुख्य रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं का विचार किया जाता है। चैलेंजेस का विचार इस छठे भाव से किया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे जिनकी कुंडली में छठा भाव मजबूत होगा, रोग रिपू ऋण कैसे भी क्यों ना रहे, लेकिन ऐसा व्यक्ति हर चैलेंजेस के लिए, हर परीक्षा के लिए तैयार रहेगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि कुंडली के छठे भाव से अगर पापक ग्रहों का संबंध बनता है तो यह शुभ होता है। शुभ क्यों होता है? इसी कारण से शुभ होता है क्योंकि छठा भाव फिर आपका मजबूत हो जाता है और मजबूत हो जाने से ये आपको हर परिस्थिति का डटकर सामना करने की सीख देता है या फिर आपके स्वभाव में ये बात ले आता है। आप देख पाएंगे जिनका भी छठा भाव विशेष मजबूत होगा, उनके स्वभाव में आप एक बात नोटिस करेंगे कि वो कोई भी कार्य को, कोई भी कितना मुश्किल कार्य क्यों ना हो, अगर उनके सामने रखेंगे तो उसे तुरंत करने का फैसला ले लेंगे, तुरंत ही करने लग जाएंगे। ये मजबूत छठा भाव प्रदर्शित करता है। ठीक इसके विपरीत क्या होगा? अगर छठा भाव कमजोर है, यहां पर पापक ग्रहों का होना तो फिर भी ठीक, लेकिन अगर शुभ ग्रह इस भाव में बैठे हैं तो परिणाम क्या निकलेगा कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ी सी कायरता को रखने वाला होगा। उसके स्वभाव में ये आप बोल सकते हैं कि परिस्थिति का सामना वो सीधा सीधा नहीं कर पाएगा, थोड़ा हिचकेगा किसी भी कार्य को करने के लिए। विशेषकर शुभ ग्रह चंद्रमा या
शुक्र बुध जैसे हो तो बात विशेष रूप से लागू हो जाती है, क्योंकि शुभ ग्रह यहाँ बैठ करके अकेले विशेष बैठे हो, किसी पापक ग्रह के प्रभाव में न हो, तो फिर व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो एक वीर वाला गुण होता है उससे वंचित करने का कार्य करते हैं। ऐसा व्यक्ति फिर कहीं ना कहीं डर करके कुछ ना कुछ कार्य करता है, या फिर कोई भी कदम उठाता है तो थोड़ा डरता है, कोई भी चैलेंजेस आ जाए तो जल्दी घबरा भी जाता है। इस भाव में देखा जाए तो पापक ग्रहों का होना अच्छा कहा गया है, लेकिन उससे भी अच्छा ये होता है कि ये भाव सुप्त अवस्था में हो। मैं आपको बता चुका हूं सुप्त अवस्था किसे कहते हैं। इस भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ न हो और न ही किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसी अवस्था में ये छठा भाव सुप्त हो जाएगा, और इस भाव के सुप्त होने से इस भाव का प्रभाव अच्छा ही प्राप्त होगा। क्योंकि आप ज्योतिष के कितने भी ग्रंथों का अवलोकन क्यों ना कर ले, आप यही देखेंगे कि कुंडली के छठे भाव में कोई ग्रह बैठा हो या छठे भाव का स्वामी मजबूत अवस्था में कहीं बैठा हो, तो वो जीवन के लिए कभी भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि छठे भाव का मजबूत होना व्यक्ति को जीवन में संघर्ष भी देगा, चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, और अगर इस भाव के स्वामी भी मजबूत होंगे, जिस भाव में बैठेंगे उसमें तो चैलेंजेस बनाएंगे ही, प्रतियोगिता बढ़ाएंगे ही। साथ में आप ये भी देख पाएंगे कि छठे भाव के स्वामी जिस भाव में बैठेंगे अगर कहीं मजबूत हो गए तो वो छठे भाव के प्रभाव को बढ़ाएंगे, और छठे भाव से अधिकतर परेशानियों का विचार करते हैं तो परेशानियां फिर बढ़ेंगी। जैसे अगर आप एक सूत्र को ध्यान में रखेंगे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक और बार आपको बताता हूं कि अगर कुंडली में छठे भाव के स्वामी अपनी उच्च राशि में कहीं बैठे हुए हैं, कुंडली के किसी भी भाव में छठे भाव का स्वामी अगर उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को जो शत्रु भी मिलेंगे वो भी कमजोर नहीं मिलेंगे। शत्रु भी कहीं ना कहीं बहुत ही बलशाली और मजबूत शत्रु मिलेंगे जो ऐसे व्यक्ति को परेशान करने का कार्य करेंगे। आपकी कुंडली में है, आप मिला करके देख सकते हैं। इसके साथ ही जब पापक ग्रह बैठेंगे तो आप जानते हैं पापक ग्रह कौन कौन? राहु, शनि, मंगल और सूर्य। इन चार में से अगर कोई भी ग्रह छठे भाव में बैठेंगे, यहां पर केतु की बात मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो शत्रु वर्ग से बचाव का कार्य नहीं करते बल्कि परेशानियों को ही बढ़ा देते हैं। तो छठे भाव में इन चार में से कोई ग्रह बैठा हो पापक ग्रह, तो ये आपके शत्रुओं को दबाने का कार्य करते हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि जब भी कुंडली के छठे भाव से पापक ग्रहों का प्रभाव बनेगा, वो वहां पर बैठे हुए हो या उनकी राशि वहां पर बनती हो, तो आप देख पाएंगे ऐसे व्यक्ति को जो शत्रु मिलेंगे वो अधिक मात्रा में मिलेंगे, शत्रुओं की संख्या अधिक रहेंगी। ऐसा व्यक्ति मन में विचार भी करेगा कि ऐसा मैंने कोई कार्य किया नहीं है, ना ही मैं किसी का कुछ अहित कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे शत्रु क्यों अधिक हुए, वो ये नहीं जान पाएगा। लेकिन कारण यही है कि पापक ग्रहों का संबंध छठे भाव से है। इसके ठीक विपरीत अगर शुभ ग्रह का संबंध छठे भाव से हो, विशेषकर अगर यहां बैठे हुए भी हो, तो ये करते हैं कि आपके कार्यों से या आप अगर कुछ न भी करें तो भी आपके आचरण से, आपके स्वभाव से आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ते नहीं है। शुभ ग्रह के बारे में आप जानते हैं कि वो जिस भाव में बैठते हैं उसमें शुभता ले आते हैं। तो शुभ ग्रह जब छठे भाव में बैठेंगे तो उस भाव में तो शुभता ले आएंगे लेकिन स्वयं की शुभता खो देंगे। जैसे मान लीजिए छठे भाव में गुरु बैठे हुए हैं। अब गुरु अगर छठे भाव में है तो ये आपके शत्रुओं को दबाने का काम करेंगे, शत्रुओं को बिना बल का छोड़ेंगे या आपको शत्रुओं से परेशानी नहीं होने देंगे। लेकिन अब यही गुरु आप जानते हैं कुंडली में बहुत सी बातों के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, शिक्षा के कारक होते हैं, विवाह, संतान, भाग्य, धर्म, ऊंचाई, इन सब के कारक होते हैं। अब आप देखिए इतनी बातों के कारक ग्रह गुरु केवल एक कार्य, आपके शत्रुओं को रोकने में अपना दम निकाल दे रहे हैं, तो आपको जीवन के अन्य सुख किस प्रकार प्रदान करेंगे। यही बात आप अन्य शुभ ग्रहों पर भी देख पाएंगे कि वो जिन बातों के कारक होते हैं और जिन राशि के स्वामी या जिस भाव में उनकी राशि बनती है वहां पर भी फिर अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाते हैं। इसीलिए
कुंडली का जो छठा भाव होता है इसका सुप्त होना सबसे अच्छा है। दूसरे नंबर पर सुप्त नहीं भी हो तो अगर पापक ग्रहों का संबंध इस भाव से हो तो ज्यादा शुभ कहा जाएगा, क्योंकि पापक ग्रहों का संबंध होने से व्यक्ति लड़कर झगड़कर अन्य से भिड़कर किसी न किसी प्रकार से अपनी सुरक्षा कर लेगा, अपने जो हित का कार्य है वो कर लेगा, जो कहीं ना कहीं उसके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन शुभ ग्रह का होना भी, जैसा मैं बता चुका हूं, कि वो जीवन के अन्य क्षेत्रों के लिए विशेष खराब रहता है। फिर कोई भी ग्रह छठे भाव में क्यों ना बैठे, आगे मैं श्रृंखला में पूरा विस्तार से बताऊंगा, लेकिन कोई भी ग्रह छठे भाव में क्यों ना बैठे, उससे जुड़े रोग आपको जीवन में होना ही होना है। अब आप एक बात देखिए कि जब छठे भाव में बैठा ग्रह आपको रोग देगा, भले ही वो पापक ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, तो ऐसी अवस्था में उसका जीवन में ये बोला जाए कि वो ग्रह शुभ रहेगा तो ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह हो छठे भाव में बैठ करके थोड़ा कमजोर तो हो ही जाएगा। फिर अगर कुंडली के द्वितीय भाव का, लाभ भाव का, दशम भाव का, ऐसे कुछ प्रमुख भावों के स्वामी अगर छठे भाव में बैठ जाए तो द्वितीय और लाभ भाव के स्वामी बैठेंगे तो आपने किसी को धन दिया तो आप समझ लीजिए वो धन आपको नहीं मिलेगा, बहुत परेशानी होगी। कर्ज आपने ले लिया तो कर्ज में आपको उतारने में बहुत परेशानी होगी, कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और साथ में दशम भाव के स्वामी बैठ गए तो आपके कर्म में, आप जो कार्य करेंगे उसमें चैलेंजेस बने रहेंगे, नित्य नए आप देखेंगे आपके सामने परीक्षाएं, आपके चैलेंजेस आपका इंतजार करेंगे। साथ ही यहाँ पर लग्नेश भी छठे भाव में बैठ जाए तो आप जानते हैं लग्नेश जहाँ बैठे उसके प्रभाव को शुभ करते हैं, बढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं। लेकिन लग्नेश भी बैठ जाए तो पूरे जीवन में प्रतियोगिता बना देंगे, यानी आपको हर कार्य के लिए फिर आपको चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, परीक्षाओं से पार होकर निकलना पड़ेगा। इसीलिए कुंडली के किसी भी भाव के स्वामी इस भाव में बैठे तो उस भाव से जुड़ा प्रभाव जो है उसे प्राप्त करने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा और परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार छठे भाव के स्वामी भी जिस भाव में जाकर के बैठेंगे उसका प्रभाव प्राप्त करने के लिए भी आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। एक इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके छठे भाव के स्वामी दूसरे भाव में बैठे हैं, दूसरा भाव कुटुंब का होता है, धन का होता है, तो ऐसे व्यक्ति को धन संचय में विशेष परेशानी हो, ऐसा व्यक्ति धन आगमन के लिए विशेष प्रयास करे लेकिन उसे सफलता कम मिल पाए, अन्य को पैसे दे दे तो फंस जाए, कुटुंब में भी विवाद इसी कारण से बन जाए, क्योंकि छठे भाव का स्वामी विवाद को बताता है। तो आपके विवाद झगड़े भी जिस भाव में छठे भाव के स्वामी बैठेंगे उन संबंधों से रहेंगे। जैसे द्वितीय भाव में हो तो कुटुंब वालों से विवाद रहेंगे, तीसरे भाव में हो तो छोटे भाई बहनों से विवाद रहेंगे, अगर चतुर्थ भाव में हो तो माता से विवाद, पंचम भाव में संतान से विवाद। इसी प्रकार जिस भाव में छठे भाव के स्वामी बैठ जाएंगे उस भाव से जुड़ा विवाद यहाँ पर उत्पन्न होगा, और जितने मजबूती में होंगे छठे भाव के स्वामी उतनी बड़ी परेशानियों को देने का काम करेंगे। अगर आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी कमजोर है, मृत अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, अपनी नीच राशि में क्यों ना है, तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ऐसी अवस्था में ये आपके छठे भाव को बल नहीं देंगे, छठा भाव कमजोर रह जाएगा और परिणाम स्वरूप जीवन में परेशानी, संघर्ष भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए आप भी देखिए कि आपके छठे भाव के स्वामी और छठे भाव की स्थिति क्या है, कौन से ग्रहों का प्रभाव है छठे भाव पर, वही आपको बताएगा कि जीवन में रोग, रिपु और ऋण की क्या स्थिति रहने वाली है, जीवन में अपमान मिलेगा या सम्मान मिलेगा, और कितने हद तक आप ऊंचाई प्राप्त कर पाएंगे, प्रतियोगिताओं में, परीक्षा के समय पर आप कैसे उसका सामना करेंगे। तो उम्मीद है आपको छठे भाव और छठे भाव के स्वामी से जुड़ी जो मैंने जानकारी दी है, सामान्य ही जानकारी थी लेकिन उपयोगी थी, जो आपको बताना जरूरी था। जो कुछ सूत्र बताए हैं आप कुंडली में लागू करके देखिए क्या प्रभाव आपको इसका मिल रहा है। आगे मैं आपको अगली वीडियो में सूर्य की जानकारी दूंगा, सूर्य अगर छठे भाव में बैठे हो तो कैसा प्रभाव देते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।